चेयरमैन। विधानसभा में पेश बजट 2025-26 से संबंधित चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से आभार। कुछ कहने से पहले मैं अपने रब, अपने माता पिता और अपने नेता एवं आदर्श उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सुनहरे भविष्य की एकमात्र आशा, आज की राजनीति में सर्व समाज के जनमानस के लिए संभवतः सबसे ज़्यादा मर्म रखने वाले हृदय के मालिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को नमन करता हूँ। मैं अपनी विधानसभा लखनऊ पश्चिम की सर्वधर्म, सर्ववर्ग, सर्व समाज की समस्त जनता और तमाम साथियों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ आकर उन सबकी आवाज़ बन सकूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी शहर लखनऊ का निवासी हूँ और असली लखनऊ जहाँ पर है वहाँ से चुन के आया हूँ। यहाँ की पश्चिम विधानसभा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों, सभी समाज के लोगों द्वारा चुनकर भेजा गया हूँ। मेरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू अभी भी महक रही है। ऐसी विधानसभा जहाँ इस नफरती और तासुफी दौर में भी मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे एक साथ गले मिलकर खड़े हैं और अपने अपने रास्तों से अपने बनाने वाले की पूजा में, इबादत में मशगूल हैं। मुझे कहने में बहुत गर्व है कि मेरी विधानसभा हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, भाईचारे और प्यार मोहब्बत की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को जिंदा ही नहीं रखे है बल्कि उसे मजबूत करने का काम भी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा पेश किए गए काफ़ी लंबे चौड़े बजट में काफ़ी लुभावनी और अच्छी बातें कही गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जैसा कि हम सब इस बात के साक्षी हैं कि सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्षों में किसी भी मद में बजट को जब पूरा खर्च ही नहीं किया जाता है तो बजट में दर्शाए गए इन आंकड़ों का औचित्य क्या रह जाता है। या हमने देखा है कि लगभग हर विभाग में आवंटित बजट का सिर्फ 50 से 65% ही खर्च किया गया है, जो कि इस बात को साबित करता है कि बजट में कुछ कहा जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2022 में इस विधानसभा में चुनकर भेजा गया और जनहित के लिए, आम आदमी के लिए, अपनी विधानसभा के सम्मानित निवासियों के लिए मेरे मन में कुछ विशेष करने की प्रबल इच्छाएं थी कि अब हर किसी के दुख को दूर किया जा सकेगा, हर रोते चेहरे को हंसाया जा सकेगा, लेकिन व्यवस्था का चक्रव्यूह इतना जटिल है कि उसी जनता की अपेक्षाएं और आशाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं जिनके लिए वास्तव में यह विधानसभा बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 वर्षों से मैं इस बजट को पेश होते देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी ये समझ पाने में असमर्थ हूं कि विधानसभा में पेश ये लंबे चौड़े बजट आम जनता की छोटी छोटी आशाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये बजट अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को मिटा क्यों नहीं पा रहे हैं। आम जनता में मौजूद हर एक को रोटी, बिजली, पानी और समान नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अस्पताल, दवा, इलाज ये सुविधाएं क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं। करों को बोझ से दबी व्यापारिक मंदी, महंगाई से करा रही जनता को राहत क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मान्यवर, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में सरकार और उसके विभागों को सारा फोकस जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं बल्कि जनता की जेब से ज़्यादा पैसा निकालना है। सरकार पहले जो सुविधाएं जनता को फ्री में उपलब्ध कराती थी, आज उन्हीं सुविधाओं के देने के लिए जनता से पैसा मांगा जाता है। ठीक वैसा ही चल रहा है जैसे प्राइवेट कंपनियों का व्यापार चलता है, पैसा दो तो सुविधा मिलेगी वरना नहीं। मान्यवर, अगर इस बजट में मैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अपनी बातें करूं तो सरकार की तरफ से जब भी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई चर्चा होती है तो ये जवाब आता है कि सब कुछ बढ़िया है, सब उपलब्ध है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या जमीनी स्तर पर वाकई ऐसे प्रबंध है कि सबको इलाज मिल रहा है, सबको दवा मिल रही है, सबको बेड मिल रहा है, सबको आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर मिल रहा है? क्या समुचित डॉक्टर्स की संख्या अस्पतालों में उपलब्ध है? अगर सच को सच कहा जाए और ईश्वर को साक्षी मानकर जवाब ढूंढा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि कागज़ के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, कागज़ के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, बोल के नहीं अब करके दिखाना है ज़रूरी, लोग अब और दिलासे में नहीं आएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अगर बिजली विभाग की बात करूं तो जनता बिजली का जब कनेक्शन मांगने जाती है तो उससे पैसा मांगा जाता है, बिजली के तार और खंभे मांगने जाती है तो पैसा मांगा जाता है, पहले बिजली का गलत बिल भेजा जाता है, फिर सही कराना हो तो फिर पैसा मांगा जाता है।
बिजली भले घंटों गायब रहे मगर बिल पूरा देना है, मीटर के नाम पे पैसा देना है, बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर लोगों के घरों में कूदकर निजता भंग करके वीडियो बनाकर फिर पैसे देना है, नोटिस भेजकर पैसे देना है। मान्यवर, बिजली चोरी गलत बात है, लेकिन उन पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन जनता के सम्मान को छीनकर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, बिजली विभाग से संबंधित जनता की इन गंभीर समस्याओं को क्या ये बजट हल करेगा? मान्यवर, इसी स्मार्ट सिटी शहर लखनऊ में स्थित लखनऊ पश्चिम विधानसभा का 50% क्षेत्र ऐसा है जिसमें कच्ची मिट्टी की सड़कें हैं, जिन्हें इतनी कम विधायक निधि से बना पाना असंभव है, क्योंकि इनके लिए हजारों करोड़ के बजट की आवश्यकता है। अरमान भाई, थैंक